हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है वास्तविक गुरु का कर्तव्य। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे, वास्तविक गुरु कौन है। अब इस चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे कि गुरु का कर्तव्य क्या है। जो गुरु का कर्तव्य मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहला कर्तव्य है भौतिक जगत का अंधकार को नाश करना। गुरु जिन्हें सिखला रहे होते हैं वे हाड़ मांस के बने हुए मनुष्य हैं। ये पंचभौतिक मनुष्य हैं। दुख, वेदना, हंसी, क्रंदन को लेकर ये उनका जीवन है। उनके खाने पीने का प्रश्न हल करने का दायित्व है। उनके सुख दुख निवारण का कर्तव्य है। उन्हें आनंदाश्रु हैं तो शोकाश्रु भी हैं। उनको आनंद का उच्छृंखलता है तो दुख की ग्लानि भी है। इन सब को समझते हुए उनके चलने के पथ का पाथेय बना देना गुरु का ही काम है। भौतिक जगत के गुरु को इस प्रकार का होना ही होगा। जो भौतिक जगत के गुरु होंगे उन्हें मनुष्य को ऐसा कुछ सिखलाना होगा जिससे मनुष्य की जागतिक समस्याओं का सुंदर समाधान हो सके। इसके लिए उन्हें अन्न, वस्त्र, वासस्थान, चिकित्सा और शिक्षा एवं विभिन्न प्रकार की जागतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का यथायथ रूप से समाधान ढूंढकर देना गुरु का काम है। गुरु को उसकी व्यवस्था करनी होगी, उसका भार ग्रहण करना ही होगा। अद्वितीय है मानसिक जगत का अंधकार। मनुष्य का मन कैसा है, मनुष्य का मन किस तरह का है, आदि बातों को गुरु को बताना होगा। उस मन को स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत की ओर किस तरह से ले जाना होगा। उन अनेक मनुष्यों के मन को लेकर किस तरह से उन्नति करना संभव हो सकेगा, इन सभी बातों को लेकर गुरु को व्यवहारिक मनस्तत्व भले भांति समझना होगा। पोथी पुस्तक में जितना मिलता है उससे सहस्र गुना अधिक जानना होगा। अपने प्रज्ञा के द्वारा शिष्य को समझना और समझाना होगा। तभी गुरु अन्य मनुष्यों को भी समझा पाएंगे, सिखला पाएंगे। मनुष्य के मन में जो अभाव छिपा है उस अभाव को जानकर समझकर दूर कर देना गुरु का काम है। तभी वे मन के गुरु हैं, यानी मानसिक स्तर के गुरु हैं। इसलिए गुरु को मानसिक जगत या मानवीयता के विषय में प्रकांड पंडित होना होगा, अर्थात उन्हें सर्व विद्या में पारदर्शी होना पड़ेगा। उन्हें सब कुछ जानना होगा, सब कुछ समझना होगा, अर्थात उन्हें सर्वज्ञ या त्रिकालज्ञ होना पड़ेगा। केवल जागतिक समस्याओं का समाधान कर देने से नहीं चलेगा। उन्हें मानसिक समस्याओं का अर्थात मनोजगत की आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा। यही भी गुरु का ही काम है। आध्यात्मिक जगत का अंधकार। आध्यात्मिक जगत में वही गुरु हो सकते हैं। आध्यात्मिक अंधकार मनुष्य में हैं। इन धोलुंठित मानवता को ऊपर उठाकर आत्मिक स्तर पर ले जाने में जो सामर्थ्य हैं, आत्मिक उज्ज्वलता को जो उद्भाषित कर देने में सक्षम हैं, वही ही आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। केवल ऐसे व्यक्ति ही महाकौल हैं। कौल का अर्थ है जो कुलकुंडलें जागृत करने की साधना करते हैं, अर्थात जो जीवत्व को शिवत्व में उन्नीत करने हेतु प्रयत्नशील हैं। और महाकौल का अर्थ है जो कौल के सर्जनहार हैं, अर्थात जो स्वयं शिवत्व में प्रतिष्ठित होकर दूसरे को भी दिग्दर्शन कराने में सामर्थ्य रखते हैं। अन्य कोई भी आध्यात्मिक स्तर का गुरु नहीं हो सकता। अतः आध्यात्मिक स्तर पर गुरु होने के लिए उन्हें आध्यात्मिक साधना के प्रत्येक अंग प्रत्यंग, प्रत्येक क्षुद्र
और बृहद विधि विधानों का अभ्यास जानना होगा तथा दूसरों को भी सिखलाने की योग्यता रखनी होगी, अन्यथा वे आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकते। ऐसे सर्वगुण संपन्न व्यष्टि केवल महाकौल ही होते हैं, अन्य कोई नहीं। इसलिए केवल महाकौल ही गुरु पदवाच्य है। अति प्राचीन काल में महाकौल हुए थे भगवान सदाशिव, परवर्ती काल में महाकौल हुए श्री कृष्ण और आधुनिक काल में ऐसे महाकौल हुए हैं श्री श्री आनंद मूर्ति। अतः गुरु होने के लिए महाकौल होना आवश्यक है। साधना जगत के अति सूक्ष्म ज्ञान की विवेचना करके सभी वस्तुओं को जानकारी उन्हें रखनी पड़ती है। केवल इतना ही नहीं, उनको सर्व शास्त्रों का संपन्न ज्ञान रखना होता है और इसके लिए उन्हें सर्व भाषाओं की जानकारी भी रखनी पड़ती है। केवल साधना सिखलाने से काम नहीं चलता। सैद्धांतिक जगत के और व्यवहारिक जगत के संपूर्ण ज्ञान की निपुणता और दक्षता गुरु को रखनी पड़ती है, तभी वो आध्यात्मिक जगत के गुरु होने की श्रेणी में आ पाते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि जो सद्गुरु होते हैं, महाकौल होते हैं, वो सर्वगुण संपन्न होते हैं और भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जगत का पारदर्शी होते हैं और स्वयं शिवत्व में प्रतिष्ठित हो पाते हैं। वही महाकौल होते हैं। जो स्वयं महाकौल होते हैं वो दूसरों का कुलकुंडलिनी शक्ति को भी जगा सकते हैं। तो वही सद्गुरु के पदवाच्य हैं, जगत गुरु के पदवाच्य हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक खुश रहें, सकुशल रहें। नमस्कार। और जो भी बातें होंगे और हमारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा।